अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने नाइन्थ का मैथ करना है। नाइन्थ के मैथ में चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और फर्स्ट पार्ट आपके पास है। इसमें देखिए कि इफ़ a इज़ इक्वल टू -1 2 और 2 1 है और आपने फाइंड क्या करना है, a प्लस 1 1 और 1 आपके पास है। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। अब यहाँ पे आप देखें ना, a नहीं लिखेंगे बल्कि a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे, यानी -1 2 2 1, दरम्यान में आप प्लस लगाओगे और ये वाली वैल्यू 1 1 1 आप एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब दरम्यान में प्लस का साइन है तो आप क्या करते हो, -1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2, और ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट करके दोबारा पूछिए। ये पहला पार्ट हुआ है, बाकी पार्ट्स में इसमें शामिल करता चला जाता हूँ। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ़ b इज इक्वल टू 1 -1 देन फाइंड। आपने क्या करना है, आपने फाइंड क्या करना है, b प्लस -2 3। तो सिंपली जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, b ना लिखें, b की जगह वैल्यू 1 -1, दरम्यान में प्लस का साइन और -2 और 3। अब आप आगे चलेंगे, 1 ऐसे ही है, प्लस माइनस -2 -1 प्लस 3 आपके पास हो गया। अब 1 प्लस माइनस -2 -1 प्लस 3, ये आपके पास क्या बनता है, 1 -2 -1 बन गया और 1 -1 प्लस 3 आपके पास 2 बन गया, और ये इसका आंसर होगा। ये दो पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पार्ट करते हैं हम। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, c की वैल्यू गिवन है कि अगर c इक्वल टू 1 -1 2 हो देन फाइंड। आपने क्या करना है, c प्लस इंटू -2 1 और 3। अब पिछले क्वेश्चन की तरह c की वैल्यू आप पहले लिख लो, 1 -1 2, दरम्यान में आप प्लस का साइन लगाते हो और ये जो कंडीशन आप अगेन लिख देते हैं, -2 1 और 3। अब दरम्यान में प्लस हो तो पहला पहले के साथ प्लस, यानी 1 प्लस -2, दूसरा दूसरे के साथ प्लस यानी -1 प्लस 1, तीसरा तीसरे के साथ प्लस यानी 2 प्लस 3 आपके पास हो गया। 1 प्लस -2 -1 प्लस 1, ये तो 0 हो गया, और 2 प्लस 3 आपके पास 5 हो गया। अगेन एक वैल्यू तो रहती है, दैन 1 -2 आपके पास -1 0 और 5, और ये तीसरा पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ये 3 पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम फोर्थ की वैल्यू लिखते हैं। अब आपके पास फोर्थ पार्ट है, d की वैल्यू गिवन है कि d इक्वल है 1 2 3 के -1 0 2। तो कंडीशन आपके पास यह है कि d प्लस 0 1 0 2 0 1। तो अब यहाँ पे d नहीं आप लिखोगे बल्कि d की जगह d की वैल्यू लिखेंगे, 1 2 3 -1 0 2, दरम्यान में प्लस का साइन लगाएं आप, और ये जो कंडीशन वाली वैल्यू लिख लें आप, 0 1 0 2 0 1। अब दरम्यान में प्लस है तो आप क्या करते हो, 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। 1 प्लस 0 आपके पास क्या हुआ, 1 ही। 2 प्लस 3 आपके पास 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 0 3 है, -1 प्लस 2 1 है, 0 2 प्लस 1 आपके पास 3 आ गया, और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, इफ़ a इज इक्वल टू -1 2 2 1, तो फाइंड आपने क्या करना है, 2a। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप a की वैल्यू यहाँ पे लिखें, a इज इक्वल टू -1 2 2 1। तो दोनों साइड पे अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 2a इज इक्वल टू 2 -1 2 2 और 1 हो गया। 2a ठीक है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो तो 2 1 2, लेकिन -2 2 2 टाइम 4 है, 2 2 टाइम 4 है, और 2 1 2 है, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसका सिक्स पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने प्रीवियस किया है, इफ़ b इज इक्वल टू 1 -1, तो फाइंड आपने क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई b।
तो आप ऐसे बी की वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस 1। अब दोनों साइड पे -1 को मल्टीप्लाई करो तो ये -1 बी हो गया और -1 1 माइनस 1। इसको तो आप रहने दें क्योंकि आपको चाहिए ही था, लेफ्ट पे -1 मल्टीप्लाई बी चाहिए था, आप वैसे -b भी लिख सकते हो। अंदर साइन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 को तो 1 से फ़र्क को नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -1 हो जाएगा और ये आपके पास +1 हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। अब आपके पास 7 पार्ट है। सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 -1 2, तो -2 सी आपने फाइंड करना है। अब आप अगेन वही जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं 1 -1 2 लिखेंगे। अब दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई करोगे -2 को, सी -2 मल्टीप्लाई 1 -1 2, ये तो ठीक है -2c, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ टू 1 2 तो -2 माइनस माइनस प्लस टू 1 2 प्लस माइनस -2 2 टाइम 4 और ये माइनस का 4 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगला पार्ट है, डी की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 2 3 और -1 0 2 है और आपने फाइंड क्या करना है, 3D फाइंड करना है। तो 3D अगर आप फाइंड करते हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3 को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को D से और 3 को 1 2 3 -1 0 और 2 से। अब ये तो 3D ठीक है, ये 3 अंडर मल्टीप्लाई हुआ, 3 1 3 3 2 टाइम 6 3 3 9 है, 3 1 3 लेकिन -3 जो 0 से मल्टीप्लाई वो 0 और 3 2 टाइम 6 और ये इसका आंसर होगा। अब इसका लास्ट पार्ट है या 9 पार्ट आपके पास, सी की वैल्यू गिवन है और 3c आपने फाइंड करना है। अगेन आप वही काम करें जो आप ऊपर करते रहे हो, सी की वैल्यू 1 -1 2, अब दोनों साइड पे 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3c हो गया और ये 3 1 -1 और 2 हो गया। 3c तो ठीक है, 3 1 3 3 1 3 लेकिन -3 और 3 2 टाइम 6 और यही इसका आंसर है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछिए और क्वेश्चंस का रिव्यू मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पहला पेज है, इस पे पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुए। ये आपके पास दूसरा पेज है जिस पे थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो हमने सॉल्व किए हुए हैं। ये थर्ड पेज है, फिफ्थ और सिक्स पार्ट इस पे सॉल्व किए हुए हमने। और ये लास्ट पेज है, इस पे 7 8 और 9 तीनों पार्ट हमने जो है वो सॉल्व किए। थैंक यू सो मच।